हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इस इस टॉपिक के अंदर हम जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है पब्लिशिंग ब्लॉग्स, जिसको वेब ब्लॉग्स भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉग्स होता क्या है, जिसको एक्चुअली वेब ब्लॉग्स कहते हैं और शॉर्ट में हम उनको कहते हैं ब्लॉग्स। तो व्हाट इज ए ब्लॉग? A website where persons write regularly about options that interest them, usually with photographs and links to other websites they find interesting. तो क्या होता है ब्लॉग? एक वेबसाइट होती है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो रेगुलरली उसमें राइट करते हैं, और राइटिंग का कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, और उसमें फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं और दूसरी वेबसाइट के लिंक्स भी डाल सकते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल डायरी जो एक पर्सन मेंटेन करता है और टाइम टू टाइम उसमें राइट करता है। उसको हम कहते हैं ब्लॉग, जो एक्चुअली वेब ब्लॉग्स होते हैं और शॉर्ट में उनको ब्लॉग्स कहा जाता है। द टर्म ब्लॉग इज द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग, ए डायरी और जर्नल ऑन द वेब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ काइंड ऑफ डायरी, पर्सनल डायरी हो सकती है जिसमें जो भी मेरा इंटरेस्ट है। मान लीजिए मुझे ट्रैवल करने की आदत है, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो मैं उस ब्लॉग में क्या करूँगा, अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लिखूंगा। मैं कहाँ गया, किन लोगों से मिला, कौन कौन सी जगहों को मैंने विजिट किया। इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल डायरी। सो द पर्सन हु राइट्स ऑन द ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर। तो जो ब्लॉग लिखता है उनको ब्लॉगर कहते हैं, जिसको कि ऑथर ऑफ द ब्लॉग कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग फॉर ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। द अपडेट्स पुट ऑन ब्लॉग बाय द ब्लॉगर आर कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। तो जब भी हम कुछ पोस्ट डालते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर तो उसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। ऑन द वेब देयर आर मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स मेंटेन ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं, तो आइए उनके बारे में स्टडी करते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स लोग जो होते हैं वो अपने ब्लॉग मेंटेन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ लाइक ए पर्सनल डायरी। जो पहले बहुत सारे लोग डायरी में लिखते थे, कहाँ गए, किससे मिले, किसको पेमेंट किया, ठीक है, क्या क्या उन्होंने दिन में पैसे इन्वेस्ट किए, कहाँ पर खर्चा किया, वो सारे डायरी में लिखते थे ताकि उनको आगे याद रहेगा। उनका इंटरेस्ट भी होता था वो डायरी को लिखने का। अब जो है उसको डिजिटल फॉर्म में, ब्लॉग्स की फॉर्म में लोग मेंटेन करते हैं। तो ब्लॉग्स पर्सनल भी हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज है। पहले आता है पर्सनल ब्लॉग। मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स ऑन द इंटरनेट आर पर्सनल ब्लॉग्स and most of the people like to maintain a personal diary on the internet, so that's how personal blog started। जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल डायरी लिखना रखना चाहते हैं लोग, तो इस तरह से कंप्यूटर पे डिजिटल फॉर्म में ब्लॉग्स आ गए। और दूसरे होते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। देयर आर फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज़ विच आर मेंटेन बाय जर्नलिस्ट। मैनी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेंटेन ब्लॉग्स। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जो है वो ब्लॉग्स बना के रखते हैं अपने, विद प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हु पोस्ट व्यूज़ अबाउट द लेटेस्ट इवेंट्स। जो लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में अपने व्यूज़ जो होते हैं उसको पोस्ट करते हैं, और उस तरह से न्यूज़ की फॉर्म में ब्लॉग्स को मेंटेन किया जाता है। फिर तीसरे हैं कंपनी ब्लॉग्स। मैनी कंपनी मेंटेन द ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स नो अबाउट देयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू देम। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर में उनको लॉन्च करने होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कस्टमर्स को वो कंपनी जो है ब्लॉग्स मेंटेन करती है। तो इस तरह से पर्सनल ब्लॉग होते हैं, न्यूज़ एंड व्यूज़ होता है, और कंपनी के ब्लॉग्स होते हैं। आगे देखिए माइक्रो ब्लॉग्स। वेरी शॉर्ट कमेंट्स कैन बी पोस्टेड ऑन दिस ब्लॉग। ये बहुत छोटे कमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइक्रो ब्लॉग। ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइक्रो ब्लॉग। ईच एंट्री ऑन ट्विटर इज नोन एज ए ट्वीट। मैनी वेल नोन सेलिब्रिटीज ट्वीट ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ लार्जर इंटरेस्ट। जैसा आप जानते हैं ट्विटर के बारे में, ये शॉर्ट फॉर्म में लोग जो है कमेंट्स पोस्ट करते हैं, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं हमारे चारों तरफ। कुछ पॉलिटिकल लोग या कुछ वेल नोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं,
ब्लॉग वो ट्वीट करते हैं तो बाकी जो उनके फॉलोअर्स होते हैं दे विल कम टू नो अबाउट देयर व्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो आगे देखते हैं, देयर आर सम अदर पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स टू क्रिएट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फूड ब्लॉग्स होते हैं। एंड फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, वो दे कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स विच बिलोंग्स टू वेरियस रीजन्स ऑफ आवर कंट्री और अदर कंट्रीज एज वेल। वो रेसिपीज वगैरह शेयर करते हैं, तो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत ही फेमस पॉपुलर फूड ब्लॉगर्स हैं। इसी तरह से ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग्स होते हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स होते हैं, फैशन एंड ब्यूटी के ब्लॉग्स होते हैं, फोटोग्राफी के ब्लॉग्स होते हैं, एंड DIY डू इट योरसेल्फ क्राफ्ट ब्लॉग्स होते हैं कि किस तरह से हम वेरियस हैंडी क्राफ्ट को खुद बना सकते हैं, उसके बारे में भी देयर आर वेरियस पॉपुलर ब्लॉग्स आर देयर, जिसको DIY बोलते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स। पहले हम एडवांटेज देखते हैं ब्लॉग्स की क्या होती है। बिकम योर ओन बॉस, अनलाइक एनी अदर जॉब इफ यू आर ब्लॉगिंग यू डोंट नीड टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। तो आप अपने खुद ही बॉस बनते हो, आपके ऊपर कोई आपको डिक्टेट नहीं करता, कोई ऑर्डर नहीं देता आपको, आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं। आपको 9 to 5 कोई रेगुलर जॉब नहीं होता ये। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जब आपका मन करे तो तभी आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन कीप ऑन राइटिंग ऑन योर ब्लॉग्स, यू कैन वर्क एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड वर्क विद योर ईज। यू आर योर बॉस, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, सेकेंड पॉइंट है। ए ब्लॉग इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट हेल्प्स यू टू राइट एनीथिंग ऑन एनी टॉपिक फ्रीली, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप फ्रीली लिख सकते हैं। ब्लॉग्स कैन बी सेटअप इजीली विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है और कोई भी आदमी जो है उसको आराम से सेटअप कर सकता है ब्लॉग्स को। एंड यू कैन मेक योर ओन ब्लॉग अकाउंट वेरी इजीली। ब्लॉग्स कैन बी अपडेटेड इजीली एंड न्यू ब्लॉग्स कैन बी एडिट विदाउट मच एफर्ट। उनको अपडेट भी किया जा सकता है और न्यू ब्लॉग्स आल्सो वी कैन कीप ऑन एडिंग विदाउट मच एफर्ट। एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली यू चूज मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम अदर पीपल। जो बाकी लोग पोस्ट करते हैं ब्लॉग्स में, आपका क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स जो हैं जो दूसरे लोगों ने पोस्ट किया आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस होती हैं ब्लॉग्स की। आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग, क्या डिसएडवांटेज होती हैं। पहला पॉइंट इसमें है यू फील लोनली, दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग ब्लॉगर्स हु वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आप शायद मेट्रो में जाएं, अपनी कार में जाएं या बस में जाएं, तो इससे आपका लोगों का इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है। आप मिलते हैं किसी से, आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी टीम होती है वहाँ पर, आप उस टीम मेंबर्स के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, लंच पे जाते हैं, ठीक है। एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, आप अपने बारे में कुछ बोलते हैं, वो लोग अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो आपका जो एक माइंडसेट होता है वो एक बैलेंस रहता है, वो आप लोनली फील नहीं करते हैं उसमें। सो एज सोशल इंटरेक्शन इज रियली लेस फॉर ब्लॉगर्स हु वर्क फ्रॉम होम, द लोनलीनेस समटाइम्स शोज अप। तो कभी कभी क्या होता है, ब्लॉगर्स जो है लोनली फील करते हैं, तो ये किसकी एक मेन डिसएडवांटेज है। दे मिस देयर अर्लियर कॉलीग्स, जो पहले जिनके साथ आप लोग अगर काम कर रहे थे किसी ऑफिस में, अब आप उनके साथ नहीं मिलते हैं डेली बेसिस पे, तो आप उनको मिस करते हैं। दे इवन मिस दोज पीपल हु क्रिएट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वर्क, तो ये उन लोगों को भी मिस करते हैं जो किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए बिटर ट्रूथ ऑफ ब्लॉगिंग, तो ये एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है ब्लॉगिंग की, कि आप लोगों को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन जो लोग आपको पसंद नहीं थे, आप उनको भी मिस कर रहे होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो भी किसी न किसी उसमें आपको सम वे और अदर दे वर helping you in some way or other. Those people, those who are trying to create problem in your life, you are finding that you are also missing those kind of people also now. So next point है, if you write something in anger and post it, it is immediately available to all. दूसरा डिसएडवांटेज ये आता है कि आपकी इमोशंस जो होती है ना, आपकी ब्लॉगिंग में नज़र आती हैं। अगर आप गुस्से में और आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे आपने ट्विटर पे कुछ लिख दिया गुस्से में किसी के, ठीक है,
इससे पहले कि आप डिलीट करें वो सब लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो जो आपके फॉलो कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप डिलीट करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया उसका, तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे बाद में, जो लोगों तक पहुंच गया वो। सो यू मे रिग्रेट इट लेटर एंड डिलीट द पोस्ट बट अदर्स विल कम टू नो इट। बाद में आप डिलीट कर दें बेशक पोस्ट को, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा आपने गुस्से में कुछ लिखा है किसी के बारे में। पर्सनल ब्लॉग्स कैन बी बायस्ड एंड मे नॉट कंटेन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते। जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। किसी के व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं, किसी के नहीं लगते हैं। तो पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं वो फैक्चुअल नहीं होती हैं कभी कभी। पीपल में पोस्ट रूड और फिल्दी कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग्स। कभी कभी क्या होता है, आपने जो ब्लॉग में लिखा है उसमें पोस्ट करते हैं लोग उसके, जिसमें जो कुछ रूड पोस्ट होती है, कुछ फिल्दी कमेंट्स होते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं और आपके पोस्ट के ऊपर, आपके ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट करते हैं। ये एक उसकी डिसएडवांटेज है। ब्लॉगिंग कैन बी ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, यू नीड प्रॉपर डिसिप्लिन टू एंगेज योरसेल्फ इन दिस एक्टिविटी। जो ब्लॉगिंग होती है, ये देखिए, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, ये नहीं कि आपने 2 लाइनें लिखी और ख़त्म 5 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं होता। यू नीड प्रॉपर डिसिप्लिन, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप इस एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हैं, तो एक टाइम शेड्यूल होता है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ उस पर पोस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है उसमें, अगर आप रेगुलर नहीं हैं। तो यू नीड ए प्रॉपर डिसिप्लिन टू एंगेज योरसेल्फ इन दिस एक्टिविटी। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ए डिसएडवांटेज फॉर ब्लॉगर्स। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉग हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं। blogger.com में जाके हम देखेंगे। ये blogger.com जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है, मैं गूगल में सर्च करके देखता हूँ तो पायरा लैब्स डेवलप इट बिफोर बीइंग एक्वायर्ड बाय गूगल इन 2003। तो उसको पायरा लैब ने डेवलप किया था blogger.com को, जिसको गूगल ने 2003 में एक्वायर किया, ठीक है। तो मैं blogger.com पे आता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा blogger.com। अभी यहाँ पे मैं देखेंगे हम कि अपना हम ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कैसे पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स। तो हमें यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। पहले यहाँ लिखा blogger.com, ठीक है। blogger.com लिखने पे यहाँ पे साइन इन मांग रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है अपने जीमेल अकाउंट से। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ एन अकाउंट। तो ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ है, ठीक है। ये इस पर आ जाता है, और यहाँ पे मुझे टाइटल देना पड़ेगा जिस नाम से भी मैं ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं एक टाइटल देता हूँ यहाँ पे, IT सॉल्यूशंस। सपोज आप कोई भी चाहें तो टाइटल दे सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा IT सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको नेक्स्ट किया, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर एक अपना एड्रेस चूज़ करना पड़ेगा। जो भी मैं एड्रेस दूंगा .blogspot.com, जिससे कि दूसरे लोग मेरे ब्लॉग को एक्सेस कर सकें, ओके। अब मैं देखता है IT सॉल्यूशंस, तो मैंने ब्लॉग का नाम दिया है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 10th। यहाँ पे क्लास 10th डैश दिया, फिर डैश दिया, IT दिया। अब देखते हैं, ये नेक्स्ट करके इसको डिस्प्ले नेम, कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। मैं अपना डिस्प्ले नेम दे देता हूँ यहाँ पे, प्रदीप के नाम से देता हूँ, और फिनिश किया इसको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट हो गया मेरा, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। तो ये देखिए IT सॉल्यूशंस जो है, मेरा नाम है ब्लॉग का, ये न्यू ब्लॉग है IT सॉल्यूशंस। इसमें पोस्ट अभी कोई नहीं है, पोस्ट पे आया है, इसमें कोई पोस्ट नहीं है, इसमें 0 पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे एक नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ जाके न्यू पोस्ट पे जाके इसको क्लिक करूँगा, और देखिए मुझे यहाँ कुछ भी लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लॉग का टाइटल दे दूँगा, ब्लॉग का मैंने टाइटल दिया माई फर्स्ट ब्लॉग। तो ये मैंने टाइटल दे दिया,
और यहाँ पे मैं आगे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई लंबा आर्टिकल्स है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वर्ड में जाके, ये देखिए मैंने वर्ड को खोला यहाँ पे, और कुछ भी अगर मेरे पास आर्टिकल है तो मैं वर्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ से कॉपी करके अपने ब्लॉग में उनको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो एज ए एडिटर मैं वर्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं उसमें जो है कोई भी आर्टिकल यहाँ पर वर्ड में एडिट करने के बाद उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो आइकन्स बने हुए हैं यहाँ पर टॉप में, ये जो टूल बार है, मैं इसको यूज़ करके भी ये देखिए टेक्स्ट कलर में दे सकता हूँ। इसका मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे जाके देखिए मीडियम साइज़ है, मैं इसको लार्ज कर सकता हूँ। ये देखिए लार्ज हो गया। और इसको किस कलर में दे सकता हूँ, ये देखिए मैं इसको रेड कलर में कर दिया। तो ये मेरा जो लेटर था, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग, इसको रेड कलर में कर दिया। मैं चाहूँ तो कोई भी पिक्चर पोस्ट कर सकता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और फोटोज़ में ब्लॉगर से जाके कोई URL है वहाँ से जाके मैं पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई यूट्यूब का वीडियो है या मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई वीडियो है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक पिक्चर अपलोड करके दिखाता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो मैं अपने कंप्यूटर में जाके चूज़ फाइल करता हूँ और मैं डाउनलोड में जाके यहाँ से देखिए कोई लेडी है कंप्यूटर पर काम कर रही है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। चूज़ फाइल मैंने चूज़ किया, अपने डाउनलोड में जाके ये सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैं इसको लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। मैंने लेफ़्ट कर दिया, ये देखिए लेफ़्ट में। आप चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जिस तरह का आपका आर्टिकल है उस तरह की आप पिक्चर भी चूज़ कर सकते हैं और अपने ब्लॉग में सपोर्ट करने के लिए चाहें तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, देखिए इटैलिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने वर्ड में सीखा है उस तरह से यहाँ पर ये आइकन्स बने हुए हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, और इस तरह से लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और राइट सेंटर जस्टिफाइड, ये सब आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें कहीं से आपने कॉपी किया टेक्स्ट, आप चाहें तो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे किया हमने, www.blogger.com पर आए, वहाँ पे हमने नया ब्लॉग क्रिएट किया। ठीक है, पहले हमने इसको ब्लॉग को अपना नाम दिया है और उसके बाद जो है न्यू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमने न्यू पोस्ट पर आके हमने उसको क्रिएट किया। यहाँ पे इस एडिटिंग पोजीशन में आ गए, यहाँ पर कुछ लिखा, एक फ़ोटो इंसर्ट करी और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। देखिए कंफर्म मांग रहा है हमारे से, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, मेरे ब्लॉग का नाम क्या था, IT सॉल्यूशंस। तो मैंने एक ब्लॉग जो है अपना पोस्ट कर दिया है, ब्लॉग का नाम है माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, मैं इसके मेन उसमें आ गया, blogger.com के अंदर मैं आ गया हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्लॉग का जो नाम है IT सॉल्यूशंस के नाम से है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता हूँ, तो सारे ब्लॉग्स के नाम मेरे यहाँ पर आएंगे। अभी मैं काम कर रहा हूँ IT सॉल्यूशंस पे। पोस्ट में देखिए एक ही पोस्ट है इसके अंदर, यहाँ पे पोस्ट पे मैंने क्लिक किया तो एक ही पोस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और इस पोस्ट को मैं क्लिक करूँगा तो मैं फिर से एडिटिंग मोड में आ जाऊँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर से इसको कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब लोग कैसे मेरे इस पोस्ट तक पहुँच पाएंगे, तो जो मैंने इसका जो वेब एड्रेस है जो मैंने दिया था वो था 10th IT सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, देखिए क्लास 10th IT blogspot.com। ओके, ये इसका वेबसाइट एड्रेस है। तो आप चाहें तो देखिए इसके सेटिंग में जाके, ये सेटिंग में जाके यहाँ से देखिए सेटिंग में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका एड्रेस जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए ब्लॉग एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ है, class-10th-it.blogspot.com। जब मैंने ब्लॉग क्रिएट किया तो ये एड्रेस मैंने दिया था, ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है। आप चाहें तो इसको कॉपी करके
यहाँ पे एक नए बार में इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मेरा ब्लॉग खुल गया। ठीक है, ये मेरा, मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी डाल सकता हूँ, मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और ये जो है मेरे सारे ब्लॉग्स जो हैं, मेरी सारी पोस्ट यहाँ पे नज़र आएंगी। ओके, ये मेरी पहली पोस्ट है। तो IT सॉल्यूशन से नाम जो है मेरे ब्लॉग का नाम है। मैं चाहूँ तो उसका बैकग्राउंड वगैरह सेटिंग में जाके चेंज कर सकता हूँ। और ये मेरी पहली पोस्ट है ब्लॉग के अंदर। ठीक है, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ पे आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोगों के लिए होता है, वो उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका अकाउंट है। तो एडिटिंग करने के लिए आपको blogger.com में जाना पड़ेगा। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जिस जीमेल अकाउंट से आपने इसको स्टार्ट किया है, उसमें जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके आप अपने blogger.com में जाके अपना ब्लॉग चूज़ करेंगे। ये ब्लॉग है IT सॉल्यूशंस, और उसमें फिर आप जो है पोस्ट में जाएंगे। जितने भी आपने पोस्ट करी हैं वो सारी आपको दिखाएगा। आप जिसमें भी चाहें एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको व्यू करने के लिए, आप अपने फ्रेंड से किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो उसको जो है आपको अपना इसका एड्रेस देना पड़ेगा, जो है कि class-10-it.blogspot.com। जो आप इसको टाइप करेंगे, कोई भी इसको टाइप करेगा तो वो आपका ब्लॉग देख पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि blogger.com पे कैसे हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।